प्रसाद जी। तो आज जो है श्री श्रृंगारगंज से श्री राज जी के चरण कमल ऊपरी शोभा, ऊपरी शोभा क्या है उस पर चर्चा होगी। फिर बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तड़ी लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, झनिजर खोलो बातून, पलन वालो निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। ये शरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, निस्बत हकर सिकी मेरे जीव के यही जीवन। श्रीबंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करणे धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, यज पल पल करूं प्रणाम। श्री महमद के हक में ऐसा सुख न दूजा कोई, पाँव मासु के आसी के पिए रस धोए धोए, पिए रस धोए धोए। चरण हक मासु के उपली शोभा, फेर फेरे चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रटे। प्रणाम सुंदर साथ जी। फेर फेर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रटे। अब धाम दुल्हा अक्षराते श्री प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर करके हम सब सुंदर साथ को अपने से ब्रह्मवाणी के श्री श्रृंगार के माध्यम से संबोधन के बता रखे। मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, आज दिन पर्यंत इस दुनिया के अंदर जो है ऋषि मुनि पीर पैगंबर शंकर अवतार अनेकों हो गए। परमात्मा क्या चीज है, परमात्मा कौन है, परमात्मा क्या करता है, परमात्मा कहाँ रहता है, उसका स्वरूप क्या है, उसका धाम क्या है, जानने के लिए अथक प्रयास किया है, अथक प्रयास किया है। लेकिन आज तक कोई भी जो है कि अगर बहुत दौड़ लगाया है, बहुत कोशिश किया है, तो 7 शून्य को पार कर पाया है, लेकिन मोहत निराकार को नहीं पार कर पाया है। इसे वाणी में श्री जी कहते हैं, बहुत दौड़ी सो शून्य तोड़ी, आगल पड़ी निराकार। अगर ऋषि ने बहुत छलांग लगाया, बहुत कोशिश किया, तो 7 शून्य को पार किया है, लेकिन आगे निराकार मोहत को नहीं पार कर पाया। न जाने कितने उपाय, कितने साधन किए, लेकिन इस परमात्मा पारब्रह्म को कोई जान पाया नहीं। और शास्त्र कहता है रीते ज्ञानात मुक्ति, जब तक परमात्मा ज्ञान होगा ही नहीं तब तक मुक्ति होगी ही नहीं। फिर मुक्ति का मतलब होता है कि परमात्मा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या झूठ है। जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा सुंदर साथ जी, तो सत्य छूटेगा कैसे? सत्य का ज्ञान होने के बाद ही सत्य छूटता है। वह सत्य परम परमात्मा अक्षरातीत श्री राज जी महाराज सत्य हैं, शाश्वत हैं, अखंड हैं। उनका ज्ञान जब तक नहीं होगा, उनका पहचान जब तक नहीं होता, तब तक सत्य छूट सकता ही नहीं है। और असत्य किसी का होता ही नहीं, क्यों? सत्य कुछ होता ही नहीं, होगा किसका भी? सत्य ही सब कुछ है, सत्य ही सबका होता है। से शास्त्र कहता है तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जो ब्रह्म सत्य है वही जानने लायक है। उसको जानने के बाद कोई जानना बाकी रहता ही नहीं। सुंदरता वही आपका अपना सबका होता है, क्यों? सत्य है, सत्य ही सबका अपना होता है। इससे सत्य ही जानने लायक होता है, सत्य को जाने को कुछ जानना बाकी रहता ही नहीं। हमारे सिरपुर के महाराज श्री परमहंस महाराज कहते हैं कि भाई एक का ज्ञान ही ज्ञान है,
और एक के सिवाय बाकी का ज्ञान अज्ञान कहलाता है। जिसने एक को जान लिया है उसने सब कुछ जान लिया है, जिसने एक को नहीं जाना वो कुछ जाना ही नहीं थी। यही बात है श्री मुकुंद दास महाराज कहते हैं, निज नाम पढ़ा तेने सब पढ़ा, सब मंत्रण का भेद, निज नाम बिना खाली गए पढ़ पढ़ चारों वेद। चारों वेदों को पढ़कर खाली गए अगर निज नाम को ने, परमात्मा का नाम, निज नाम स्वनाम, स्व माने परमात्मा का नाम। परमात्मा ही सबका अपना होता है, परमात्मा ही सिर्फ है और कोई है ही नहीं है। सारी दुनिया के धर्मशास्त्रों निचोड़ सार ही है सुंदर साजी, एकमात्र परमात्मा पार ब्रह्म ही है, उससे से बाकी कुछ है ही नहीं। इससे परमात्मा का नाम ही निज नाम कहलाता है। परमात्मा का नाम ही सबका अपना नाम होता है। परमात्मा ही सिर्फ है, वही जानने लायक है, वही पाने लायक है। फिर इसलिए जो है कि उस परम परमात्मा को जानने के लिए जो है कि कबीर साहब भी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान जाके घट हुई, पार पुरुष तो जाने सोई, ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्त न हुई, कैसे संत कहावे सोई। कि ब्रह्म ज्ञान वह ज्ञान है जिससे ब्रह्म को जाना जा सकता है। जैसे हीरा के ज्ञान से हीरा को पहचाना जाता है, व्यक्ति के ज्ञान से व्यक्ति को जाना जाता है, ऐसे परमात्मा के ज्ञान से परमात्मा को पहचाना जाता है। वो कहलाता है ब्रह्म ज्ञान, वो कहलाता है तारतम्य ज्ञान, निज नाम ज्ञान कहलाता है। जिसे ब्रह्म ज्ञान की तरफ ब्रह्म को जाना जा सकता, वो तारतम्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान आज तक दुनिया में था ही नहीं, दुनिया जाने कैसे भी। इसलिए वाणी में कह दिया श्री जी ने, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाके सब नहीं रहा दिक्कत, मुक्त दृष्टि ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। यह निज नाम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान दुनिया में था ही नहीं। इससे दुनिया अथक परिश्रम किया, सब कुछ साधन कर डाले गए, उस परमात्मा को जान पाए ही नहीं। अब ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान आया हुआ, जिस उधर परमात्मा का ज्ञान हो रहा है, पहचान हो रहा है, पहचाना जाता है। अब बता रहे हैं ऐसे ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान वाणी में भी श्री जी ने कहा दिया हुआ है कि समझे बिना सुख पार को नाही, जो दम करो कई लाख तो लो मुझे पूर्ण, जो लो अंदर साक्ष्य। समझे बिना, जब तक समझे नहीं बूझेंगे नहीं इस परमात्मा को, तब तक पार का सुख मिलने वाला नहीं। चाहे लाखों पाए कर सुंदर, लाखों साधन को लो भी कुछ मिलने वाला ही नहीं। शास्त्र हमारा कहता है, वेद भी यही कहता है, बस वेद यही कहता है, नाना मार्गे प्राप्त केवलम परम पदम, जो कैवल्य पद मोक्ष पद नाना मार्गों से पंच प्रणों से नहीं मिलने वाला है। उसको पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो क्या है, तमे विदित्वामित्य नान्य पंथा विदिते नाय तम एव। उस परमात्मा जानने के बाद ही जो कि वह कैवल्य पक्ष मोक्ष जो है, जो परम सुख है, आनंद सुख, अखंड सुख है अपना है, पाया जा सकता है। सुंदरता वही ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान से प्राण कह रहे हैं कि श्री महामत के हुक्म में ऐसा सुख ने दूजा। कोई महामती जी जो इंद्रावती जी के हृदय धाम में पांचों शक्तियों से राज्य विराजमान हो जाते हैं, तब इंद्रावती से महामती हो जाती हैं। ऐसे महामती इंद्रावती कह रही है, ऐसा सुख न दूजा कोई, दूसरा सुख ऐसा है ही नहीं। सुंदर सा जी कैसा, पाँव मासुक के आशी पीर धोए धोए। पाँव मासुक के आशी के जो आशी ब्रह्म आत्मा है, अपने मासु राज्य के चरण कमलों को धो धो करके पिए, धोकर पीने में जो सुख मिलेगा उस सुख के बराबर कोई दूसरा सुख ही नहीं है। उस सुख जैसा कोई दूसरा सुख ही नहीं है। अब प्रश्न ये होता है कि राज्य के चरण धोकर कैसे पीना है, किससे पिया जाएगा? तो ये चितवनी है सुंदर साथ। चितवनी के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, वाणी का आधार लेकर राज्य के चरण कमल क्या है, उनकी क्या शोभा है, उस चरणों से हमारा क्या संबंध है, इन सारी बातों को जान कर करके फिर चिंतन किया जाए, चरणों की शोभा को हृदय में धारण किया जाए। बस चरणों की शोभा को हृदय में धारण करना, चिंतन के माध्यम से यही धोकर पीना हो गया। सुंदरता जब चरणों की शोभा हृदय में समा जाएगी, हृदय में आ जाएगी, तो आप जी कहते हैं ये चरण कर्त मेहरजिन पर तायावत पूरा स्वरूप, युगल स्वरूप चित चुपत सुंदर रूप है। जिसके हृदय के अंदर युगल चरणों की शोभा आ जाती है, चरण की शोभा बस जाती है, उस चरणों की शोभा के प्रताप से युगल की छवि भी आ जाती है, संपूर्ण परमधाम आ जाता है, संपूर्ण परमधाम बस मिल जाता है। क्योंकि जो है ब्रह्म चेतनों का नीर कहिए, खजाना कहिए, जीवन कहिए,
सब कुछ राज्य का चरण कमल है, श्यामा जी का चरण कमल है। इसे कहते हैं ऐसे राज्य के चरण कमलों का चिंतन करना, ध्यान करना, अपना संपूर्ण सुख प्राप्त करना हो गया फिर। क्योंकि चरण, अब कितना चरणों का कितना महत्व है ऊपरी शोभा बताएंगे। कह रहे हैं फिर चरणों को नीचे सिंद्रावती जी अपनी आप बीती बता रही हैं कि फिर चरणों को बार बार धनी के चरणों को निरीखें, देखें, निहारें। रूह को यही लागी रट, मेरी आत्मा को यही रट लग गया है, मेरी आत्मा का स्वभाव बन गया है, मेरी आत्मा की नेचर बन गया है कि अपने पिया प्राण वल्लभ राजी चरणों को बार बार देखें, बार बार निहारें। यही तो, इसलिए प्यार, इसी को प्यार कहा जाता है। आप प्यार होता तो चरणों से प्यार होता है, और प्यार कहीं किसी से होगा ही नहीं। धनी के चरणों से ही प्यार, क्योंकि धनी के चरण कमल ही हम रूहें हैं, हम आत्माएं हैं, सबको अपने से प्यार होता है। हम रूह का जीवन ही राज्य का चरण कमल है। सुंदर का जैसे सागर के चरण लहरें होती हैं, सूर्य के चरण किरण होती हैं। सागर लहरों के रूप मिला करता है, सूर्य किरणों के रूप मिला करता है। उसी तरह राज्य में रूहों के इस रूप में मिला करते हैं। फिर इसे कहते हैं रूह के लगे अब जो है कि पहचान होने के बाद अपने निज स्वरूप की, अपने असल स्वरूप की पहचान के बाद रट लग गया है, स्वभाव मेरा बन गया है। धनी के चरणों को बार बार निहारा है, बार बार देखें। हर कदम हृदय, अब जब चरणों की शोभा हृदय में आ जाएगी, चरण बस जाएंगे, उसका परिणाम में क्या होगा बता रहे हैं। खुल गए, तब खुल गए अंतर पट, जो राज्य और हमारे बीच अंतर है, फर्क है, वो दूर हो जाएगा। सुंदर सा जी, बस हम राज्य के चरणों को, शोभा को हृदय बसाने के बाद बस हम चरणों में समा जाएंगे, हम चरणों में सिमट जाएंगे। हम राज्य चरण को ही प्राप्त कर लेंगे, चरण के रूप में हो जाएंगे। फिर अंतर क्या, जब राजी चरण हम हो जाएंगे तो अंतर क्या फर्क रहा, कुछ फर्क नहीं रह गया। इसे कहते गुण केते कौन चरण किए। अब आगे कह रहे हैं ऐसे धनी के चरणों के अंदर कितना गुण है, कितना कला है, कितनी शोभा है। आवे न माहे सुमार, सुमार में आता ही निशान में आता नहीं। सुंदर था, क्योंकि चरण कमल राज्य महाराज का ही स्वरूप है। जैसे उदाहरण देखकर बताते सुंदर सा जी, एक चीनी की मूर्ति बनाई जाए या मिस्त्री की मूर्ति बनाई जाए, तो मिस्त्री की मूर्ति का तो संपूर्ण रग रग नस नस मिस्त्री का ही होगा, और कुछ हो सकता ही नहीं है। इसी तरह से राज्य का चरण कमल राज्य का स्वरूप है। जितनी शोभा राज्य की है, जितनी महिमा राज्य की है, वो सारी शोभा राज्य के चरणों में है, राज्य के अंग अंग में है। इसलिए यह संसार के अंदर क्या है, द्वैत का ब्रह्मांड है। यहाँ तो कहा जाता है मेरा पैर है, मेरा कान है, मेरी आंख है, मेरा मुंह। देखिए ब्रह्म में ऐसा नहीं है, ब्रह्म में चरण कमल ही राज्य हैं, हर अंग राज्य का स्वरूप है, हर अंग राज्य ही है। ये इतना फर्क है, सत्यों को अद्वैत कहलाता है। संसार अद्वैत कहला, वो अद्वैत कहलाता है। वहां एकमात्र राज्य महाराज कण कण के स्वरूप में, कण कण परम धाम का राज्य का स्वरूप कहलाता। तब राज्य का जो है स्वरूप ही संपूर्ण रग रग रोम रोम सब राज्य का स्वरूप है। इससे राज्य के संपूर्ण शोभा जो है कि हर अंग में पाई जाती है, हर अंग में देखी जाती है। सुंदर सा है, इसे कहते आवे न माहे सुमार, क्योंकि जितनी शोभा राज्य की वो सारी शोभा चरणों में दिखती है। यह वासे खेल दिखाइया। और सुंदर सा हम तो जो कि रटते हैं, कहते हैं खेल देखने आए, खेल देखने आए हैं, दुख रूपी खेल देखने। हम दुख रूपी खेल नहीं देखने आए हैं, बल्कि अपने आप को देखने आए हैं, अपने पिया को देखने आए, अपने परम धाम को देखने आए हैं। परम धाम में रहकर हमने परम धाम को देख ही नहीं पाया, राज्य के चरणों में रहकर राज्य को हम देख ही नहीं पाए हैं, अपने आप को नहीं देख पाए हैं, क्योंकि वहां सब कुछ साक्षात है। और साक्षात परम धाम का जो इल्म, जो ज्ञान है, ये पहचान वाणी के रूप में आया हुआ है। जब तक जो है कि व्यक्ति क्या ज्ञान, क्या व्यक्ति देखा जा सकता है, हीरा का ज्ञान क्या हीरा को देखा जा सकता है। ऐसे जो है कि परम धाम तो साक्षात सब कुछ है, लेकिन ज्ञान उसका नहीं है, क्यों साक्षात तो परम धाम ही राज्य का स्वरूप है। ज्ञान जो परम धाम है, जो राज्य है, उसका इलम कहिए, ज्ञान कहिए, पहचान कहिए, वाणी के रूप में आया है। इसलिए वाणी के माध्यम से हम राज्य की पहचान कर सकते हैं, वाणी के माध्यम से हम धनी चरणों स्वभाव को पहचान सकते हैं। सुंदरता कहते हैं यही बात से खेल दिखाया, बस समझो खेल दिखाए हैं राज्य ने।
वो दिखाया इसलिए कि राज्य क्या है, राज्य चरणों से हमारा क्या संबंध है, हम खेल में आए क्यों हैं। कहते हैं रूह देखती देखनहार, जो देखने वाली रूहें थी ब्रह्मा में देखती रही हैं, अब देखेंगी, तब नहीं देखा अब देखेंगी फिर, क्योंकि इलम आया हुआ है। इलम ज्ञान कहलाता है, इलम आंख कहलाता है, आंख ही नहीं है हम देखेंगे क्या। इसे वाणी जो है ये आंख रूहों का आंख है। अगत वर्णन कर तो चरण की अरस रूह सूरत हक जात, सिंधाते जी कह रही हैं वर्णन कर तो चरण की, हे मेरे प्राण सुंदर सारे, ऐसे राज्य के चरण कमलों की शोभा का हम वर्णन करने जा रहे हैं। अरस सूरत हक जात, लेकिन वो है कौन राज्य, अरस सूरत हक जात, परम धाम के सुनने की दुनिया के स्वरूप कोई है। इस चौदह दुनिया के स्वरूप का वर्णन नहीं कर रहे हैं, परम धाम के जो हक के सूरत हैं, हक के ही स्वरूप हैं, हक के सूरत हक के ही स्वरूप हैं, हक की सारी शोभा हक की मानिंद है। जैसे राज्य की शोभा होनी चाहिए वैसे राज्य की संपूर्ण अंगों की शोभा आई है। ये नेक हुक्म में कह रहे इंद्रावती जी राज्य के हुक्म से, क्योंकि राज्य का हुक्म ही खेल में आया हुआ है। और वही राज्य का हुक्म जो है कि ब्रज में आया था, कृष्ण के तन के अंदर वही हुक्म आया था, बाकी राष्ट्रमंडल के अंदर, बाकी तन के अंदर वही हुक्म अरब के अंदर आया, काम किया मुस्तफा वेग के तन के अंदर वही हुक्म आया हुआ है। धनी दिव्य चंद्र के अंदर बैठ करके तारतम ज्ञान वही हुक्म जो है कि इंद्रावती के अंदर बैठ करके आज वाणी समय सारा पहचान कर आ रहे हैं। हक एक और हक का हुक्म यहाँ आया, क्योंकि हक तो अखंड है, अविनाशी अजन्मा है, आ सकते ही नहीं है, उनका हुक्म आया, उनका पावर आया हुआ है। जैसे संसार में प्रधानमंत्री का पावर जो हुक्म होता है प्रधानमंत्री का, उस प्रधानमंत्री के हुक्म के अंदर प्रधानमंत्री का पावर छिपा होता है, उसका हुक्म प्रधानमंत्री का ही काम करेगा। ऐसे राज्य का हुक्म आया इंद्रावती के अंदर, वो राज्य का काम कर रहा है, वरना हक का काम दूसरा कौन कर सकता, हक के सिवाय। हक का हुक्म आ करके हक का काम कर रहा है। इसे श्रृंगार में जाकर बताते हैं जित हुक्म तित खसम, जहां राज्य का हुक्म वहां खसम है, साक्षात राज्य महाराज है। हक के हुक्म और हक में कोई अंतर है ही नहीं है। कह रहे हैं ये नेक हुक्म में, इससे इंद्राज कहते हैं हक के हुक्म से मैं थोड़ा सा बयान कर रहे हूँ। शोभा शब्द इस्तेमाल, ऐसे राज्य चरणों की जो शोभा है सुंदर शब्द में आती ही नहीं है। शोभा शब्दातीत है, अखंड शोभा है, अनंत शोभा है, हर पल हर क्षण शोभा नई नई दिखती है। वर्णन कैसे करें, अगर एक पल शोभा रुक जाए, खड़ी हो जावे, तब तो शोभा का बयान किया जाए। हर पल हर क्षण हर चीज नहीं दिखाई देती है, फिर से वर्णन करना असंभव है। सुंदर सा जी अब थोड़ा सा वर्णन करेंगे। कदम तली अतुज्जल, ध्यान दीजिए सुंदर सा जी, राज्य के चरण कमल कैसे हैं, वर्णन करें। कदम तली अति उज्जवल, जो श्री राज्य के चरणों की तली है, तलवा है, कहते अति उज्जवल, बहुत ही उज्जवल है, साफ है, स्वच्छता का सागर है, पवित्रता का सागर है, सागर के माने उज्जवल दिखाई दे रहा है, अर्थात स्वच्छ निर्मल पवित्र दिखाई दे रहा है। निपट नरम रंग लाल, निपट निहायत निश्चय करके बहुत ही नरम है, बहुत ही नाजुक है, बहुत ही कोमल, और रंग कैसा लाल रंग है, गहरा लाल रंग है। रूहें आशिक मासूक कहते हैं, जो रूहें अपने मासूक राज्य के आशिक हैं, कहते हैं ये कदम न छोड़े नूर जमाल, और नूर जमाल के चरणों को छोड़ते ही नहीं है, कभी चरणों से नजर उनकी अलग होती ही नहीं, हर पल हर क्षण रूहों की नजर राज्य के चरणों में होती है। चरण रूहों की नजर में होती, रूहों की नजर राज्य के चरणों में होती है। कहीं सूक्ष्म स्वरूप सूरत अमृत की, कहते हैं राज्य का कैसा स्वरूप है, अमृत है, और नहीं मर्द में अभी मर्द हुए नहीं है, मर्द हो रहे हैं। ये कुरान की उर्दू की भाषा अमर्द माने होता है, जिसको अमृत कहा गया कुरान के, उसी को शास्त्र के अंदर किशोर स्वरूप कहा गया है। किशोर चढ़ती युवावस्था, चढ़ती युवानी, उसको अमृत कहते हैं राज्य का जो है अमृत सूरज है, अभी युवान नहीं युवान हो रहे हैं, और सूक्ष्म स्वरूप है, अर्थात है कि न मोटा है न ही पतला है, जैसा किशोर अवस्था का स्वरूप होना चाहिए
वैसे ही है, सारे अंग किशोर अवस्था के अनुरूप आए हुए हैं। सुंदरता जी कहते हैं एक कदम भी तीन माफक, जैसे राज्य का सूक्ष्म स्वरूप है किशोर अवस्था है, किशोर अवस्था के अनुरूप वैसे ही चरण कमल आए हुए हैं। राज्य की युवावस्था के अनुरूप ही जो चरण कमल आए हुए हैं। लेकिन संसार के अंदर ऐसा नहीं होता। सुंदरता जी, संसार के अंदर बच्चा जन्मता है, लेकिन बच्चा के जन्म की उम्र के अनुसार उसका नाक नहीं होते, कान नहीं होते हैं, बड़ा होता है, छोटा होता है। संसार में जैसा इंसान का उम्र होता है, उम्र के हिसाब से अंग होता ही नहीं है। लेकिन परम धाम के अंदर राज्य का जो उम्र किशोर अवस्था है, किशोर स्वरूप है, किशोर स्वरूप के अनुरूप ही उनके सारे अंग आए हुए हैं, उनके चरण कमल आए हुए हैं। रस रंग शोभा सलूकी कहते हैं, रस रंग, रस से परिपूर्ण चरण कमल। जैसे अंगूर में रस ही रस होता है, ऐसे राज्य का सारा बदन ही रस से भरा हुआ है, रस से परिपूर्ण है, रंग मन आनंद से परिपूर्ण है, शोभा अपरंपार आई है। सलू की जो बनावट है बहुत विचित्र बनावट है। देख अर्श हो रे हक, कहते ऐसे हक का अगर दर्शन करना है, देखना है, तो हक का सहूर, हक का इल्म लेना पड़े। जो हक का इल्म आया हुआ है, हक का ज्ञान, एक हक के ज्ञान से हक के पहचान हक को देख सकते हैं। ये हक का सहूर कहलाता है। अब आगे बयान कर रहे हैं सुंदर सा जी, जो कोई अरवा रस की हक कदम तीन जीवन, कहते परमधाम की आत्माओं का राज्य की चरणों से कितना गहरा संबंध है। जो कोई अरवा, जो कोई परमधाम की आत्मा है, हक कदम तीन जीवन, राज्य का चरण कमल उन आत्माओं का जीवन है, प्राण है। सो जीव जीवन बिना क्यों रहे? वो जीव अर्थात जो है कि जो ब्रह्म आत्माएं परमधाम की हैं, वो जीवन में अपने राज्य के चरण कमल में जीवन के बगैर कैसे रह सकते हैं? उन आत्माओं का जीवन ही राज्य का चरण कमल है। ऐसे अपने जीवन राज्य चरण कमलों के बगैर जीव ब्रह्मसिद्धियां नहीं रह सकती हैं। जाकी असल अस्मितन, जिनका असल तन परमधाम में है, वो आत्मा ब्रह्मात्माएं राज्य के चरणों बगैर नहीं रह सकते हैं। सुंदर सा जी बस सुंदर सा जी आगे कहते हैं, थोड़ा सा लेना फिर कहते हैं, हाँ जी टाइम है सुंदर सा जी? जी 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 कंटिन्यू करो। हाँ जी, हक के अर्श का है अपना, जो अर्श दिल मोमिन, हक के अर्श का अपना राज्य महाराज ने अपना अर्श, अपना घर, अपना ठिकाना क्या कहा हुआ? जो अर्श दिल मोमिन के, मोमिनों का दिल ही राज्य का अर्श है। मोमिन दिलों पे अर्श के अंदर राज्य निवास करते हैं, और मोमिनों का दिल अर्श इसलिए कहलाता कि उस दिल के अंदर राज्य का वास होता है, राज्य का निवास होता है। इसलिए है कि राज्य की कारण परमधाम कहलाता। जहां राज्य की शोभा होगी, जहां राज्य का प्यार होगा, लाड़ होगा, वही राज्य का स्वरूप होगा। जहां राज्य का स्वरूप होगा, वही अर्श परमधाम कहलाएगा। सुंदर सा जी, सो मोमिन तरह से वो मोमिन कहाँ से परमधाम उतरे हुए हैं? सुरता के रूप में, ध्यान के रूप में। इस खेल में जैसे देखिए, हम यहाँ पर बैठे में कहीं बैठे रहते हैं और सुरता के माध्यम से पन्ना चले जाते हैं, और लगता कि हम पन्ना में पहुंच गए, पन्ना में परिक्रमा लगा रहे हैं, राज्य को प्रणाम। इसी तरह से उस परमधाम के अंदर, मूल वैभव के अंदर राज्य चरणों तले हम बैठ करके सुरता के रूप में खेल में जाएगा, अपने आप को खेल में देख रहे हैं। परमधाम इस समय नहीं देख रहे हैं, है असल निस्वतिन उन ब्रह्मशिष्टों का राज्य से असल संबंध है। कह रहे हैं, अब राज्य ने कहा, क्या कहा हुआ है कि सुंदर साजी कहते हैं, कितना गजब का शोभा है कि रूहें उतरी अपने तन से, और कहा उतरे रस से। जो रूहें ब्रह्मसिद्धियां हैं, उस अपने पारात्म रूप तन से उतरी हैं खेल के अंदर, और कहा उतरे रस से, और परमधाम से उतरी हुई हैं, तन दिल से किए। लेकिन जो है कि हाँ, राज्य जैसे परमधाम के अंदर सुंदर सा जी, रूह का तन राज्य का तन है। रूह का तन तो हाल से है ही नहीं है, खाली लेवल मात्र लगा रूहों का लगा हुआ, लेकिन वो रूह का तन राज्य का तन कहलाता है। चौपाई से बता भी रहे हैं राज्य में, हे रूहो तो मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, ये बक्का में क्यों कप जो सहुर गो समिल। राज्य के हे रूह तुम मेरे तन, हे रूह तुम तो मेरे तन हो,
मेरे ही शरीर हो, तुम्हारा शरीर मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर तुम्हारा है ही नहीं है, तुम्हारा शरीर मेरा शरीर। जैसे सागर लहरों से कह के लहरों तुम तो मेरे शरीर हो, मैं ही लहर बना हूं। सूर्य किरणों से कहे किरणों तो मेरे शरीर किरण ही मैं हूं। सच यही हकीकत है, वास्तविक ज्ञान ही है। परम धाम में रूहों का तन, राज्य का तन, सामाजिक का तन, राज्य का तन, जो भी परम पशु पक्षी मोहर मंद जो भी है वो सब राज्य का ही स्वरूप है। राज्य महाराज संपूर्ण परम धाम के स्वरूप में होकर के आप ही खुद ही लीला इसकी कर रहे हैं। सुंदरता जी इससे कहते हैं कि कहा मोमिन तरह रस से, ऐसे मोमिन जो परम धाम से हुए तन अरस निशान, यही परम धाम के जो है रूहों के तन का पहचान है कि रूहें जो है कि उस परातम तन को ही अपना तन कहते हैं। ये स्वप्ने का तन, स्वप्ने का तन कहलाता, अपना तन कैसे, जो स्वप्ने का तन, इस स्वप्ने के तन को अपना कहती ही नहीं है, वो परम धाम के तन को अपना तन कहती है। इतना गहरा संबंध है। अब आगे सुनिए सुंदर सा जी, ख्वाब वजूद दिल मोमिन, ध्यान देने की बात है। ख्वाब वजूद दिल मोमिन, ख्वाब माने जो रूहों का सपने का तन है, रूहों ने जो सपने का तन धारण किया है सुंदरता जी, वो सपने के तन का जो दिल है, हके अकया रस सोए, राज्य ने ब्रह्म सिद्धों के स्वप्न के तन की दिल को अपना रस कहा हुआ है। क्यों, परम धाम में जो रूहों का तन तो राज्य का तन है, लेकिन खेल के अंदर जो है वो जो रूहों ने तन धारण किया है, वो सपने के रूहों के स्वप्न के तन की दिल को राज्य अपना रस कहते हैं। सोचिए, कहते परम धाम में राज्य है, यहाँ भी वहां भी राज्य, यहाँ भी राज्य है, वहां भी रूहों का तन राज्य का तन, यहाँ भी सुंदर सा का तन राज्य का तन है। दूसरा कोई है ही नहीं राज्य के इस्लाम। अगर परमधाम में राज्य महाराज राज्य ही राज्य हैं, तो खेल के अंदर उनका हुक्म आया हुआ, उनके हुक्म ने रूहों का तन धारण किया है। हुक्म और हाकिम अंतर क्या होता है सुंदर सा जी, कोई अंतर होता ही नहीं। अरस्तन मोमिन दिल से कहते, अरस्तन मोमिन दिल से परम धाम के रूह, परम धाम जो रूहों का तन है, उस रूहों के तन और यहाँ के दिल से कहते एक कहने को है, दो कहने दो कहलाते हैं, लेकिन परम धाम में तन दिल एक ही होता है। वहां दिल भी तन, तन ही दिल है, दिल ही तन, क्योंकि वहां सब जैसा बाहर वैसा अंदर, जो अंदर वही बाहर, जो बाहर वही अंदर है। एक रस परम धाम के अंदर है, क्योंकि अद्वैत कहलाता है। जैसे मिस्त्री की मूर्ति बाहर मीठी अंदर मीठी होती है, जो मिठास बाहर वही मिठास अंदर होगा फिर। और मिस्त्री की मूर्ति का हर अंग जो मिठाई होगा, मिस्त्री का ही मिठास आएगा। ऐसे परम धाम की जो तन है वो राज्य के तन है, यहाँ उनके हुक्म का तन, हुक्म ने ही रूह का तन धारण किया है। सुंदर हक की सह कुछ यहाँ है ही नहीं है। फिर इससे कहते हैं अरस तन मोमिन से, कहने को दो अरस जो परम धाम मोमिनों का तन है, और जो दिल है वो कहने दो, लेकिन है एक ही। सुंदर साजिद इससे कहते मोमिन असल तनस में, जो मोमिनों का असल परम धाम में है, ठीक है, और दिल ख्वाब दिखत, वो जो दिल है परम धाम में रूहों का जो तन है, वो परम धाम में रूहों के परात्म स्वरूप का जो दिल वो सपने को देख रहा है। अर्थात ये सपने का जो सपना जो है उस दिल में चला गया है। वाणी में से कहते हैं कि स्वप्न हो तो दिल भीतर, रूह को हो नहीं सकता, सपना दिल में देखा जाता है, न कि आत्मा सपने में जाती है, सपना ही दिल के अंदर आता है। ये सपने का खेल आज परात्म के दिल में चला गया है। इसे कहते हैं या दिल ख्वाब देखता, जो दिल परात्म का दिल है वो सपने को देख रहा है, उस परात्म के दिल के अंदर सपना चला गया है। असल तन इन दिल से, असल जो रूहों का तन है वो दिल से जो है एक जरा तफावत, जरा मात फर्क है ही नहीं। सुंदर सा अंतर ही नहीं। इससे मूल मिलाव में बैठे बैठे रूहें जो हैं न मूल मिलाव को देख रही हैं, न राज्य को देख रही हैं, न अपने आप को देख रही हैं। क्या देख रही हैं? इस सपने के तन को देख रही हैं। तो हक सिर्फ नजीक है विद जाने मोमिन का, इसीलिए जो है तो इसलिए कहते हैं राज्य महाराज रूहों को बिल्कुल सहरक से, माने प्राण नली से जैसे प्राण नजदीक है, कहते उससे भी नजदीक राज्य रूहों से हैं। प्राणनली बाल से बारीक होती, जो गर्दन के पीछे होती है। प्राणनली बाल से बारीक, और चमड़ी की नली सोच लीजिए कितनी बारीक होगी, बाल से बारीक और चमड़ी नली है।
वो जो बाल से बारीक प्राण नली सुंदर शादी है, कटने में कितना टाइम लगेगा? कुछ टाइम लगेगा। और कटते ही प्राण तत्क्षण निकल जाता है। फिर ठीक कट उस प्राण नली जैसे प्राण नदी के उससे भी नजदीक राज्य अर्थात राज्य ही सिर्फ है, और कोई है ही नहीं है राज्य के सिवाय। इससे कहते हैं कि मोमिन असल तन और दिल ख्वाब देखत असल तन दिल से ये जान तफावत तो हक से नजदीक है राज्य, इसलिए प्राण नली से भी प्राण नजदीक नजदीक उससे भी नजदीक राज्य रूहों से है। ये भी तो जाने मोमिन ये तरीका, इस हकीकत को, इस भेद को मोमिन ही जानते हैं। और इसलिए मोमिन तो कहा कहते मोमिनों के दिल को राज्य इसलिए अरस कहा हुआ है निस्बत अरस्तन, क्योंकि जो है कि राज्य का जो है वो रूहों के तन से संबंध, वो रूहों का तन राज्य का तन है, रूहों का तन राज्य का तन, रूहों के तन में राज्य ही है, राज्य का रग रग में जो है कि जो है रूहों के रग रग में राज्य का प्यार समाया हुआ है। जब वो तन राज्य का है सुंदर साजी, रूहों का तन राज्य का तन है, उस रूहों के तन के अंदर इसकी किस्सा होगा, राज्य का इस होगा। फिर और राज्य इस होने के नाते जब राज्य परम नाम में कहते थे रूहों मैं आशिक हूँ, तो रूहें क्या कहेंगे? मैं आशिक हूँ, क्योंकि रूहों का तन राज्य का तन, इस पे भी रूहों के अंदर जो है वो भी राज्य का ही हिस्से है। तो जो राज्य बोलेंगे वही तो रूहें बोलेंगी, जो राज्य वही तो श्यामा बोले। ये भेद परम धाम हम जान सकते ही नहीं सुंदरता में। इस भेद को जनाने के लिए खेल में उतारे गए हैं। हकीकत में ये खेल देखने हम नहीं आए हुए, हम परम धाम को देखने आए हैं, परम धाम सारे भेदों को रहस्यों को जानने के लिए आए हुए हैं। और वो है वाणी सारा भेद खुलता है सुंदर साजे। इससे कहते हैं ये ख्वाब देखिए सो झूठ है, ये जो सपना जो परातम सिर्फ रूहों का जो सपने को देख रहा है ये तो झूठा है। सत सोई जो माहे वतन, परम धाम में जो रूहों का तन वही सच्चा तन अपना रूहों का है। साँझ बैठी कदम पकड़ के कहते जो रूहों का सच्चा जो तन है वास्तविक अपना तन है परातम तन, और तो राजी चरणों को पकड़ बैठी है परम धाम के अंदर मूलविला में। झूठ में न आपन और अपन झूठ में आ सकते, क्योंकि सच्चा झूठ में आ सकता ही नहीं है। जब संसार ही झूठा है, सपना है, कुछ है ही नहीं है, तो जाएगा कैसे? अगर कुछ संसार होता तब तो ये जो परमधाम के अंदर रूहों के अंदर जाते, लेकिन संसार कुछ नहीं सुंदर सारे, बल्कि जो है कि सपना है। कहते आपन जो न आए अपन स्वप्न कैसे आएंगे? कोई सत्य है जैसे प्रकाश अंधेरे में जा सकता ही नहीं, ऐसे जो सत्य ब्रह्म सिद्धा वो ख्वाब में आ सकते ही नहीं, बल्कि ख्वाब सपना ही उनके दिल में चला गया। परम में बैठे बैठे सपने को देख रही हैं। अब आगे बता रहे हैं राज्य महाराज कि कितना, और कहते हैं कई गुण हक कदम में सब गुण खेचे रूह को, राज के चरणों में न जाने अपार गुण हैं, वो सारे गुण जो है कि रूहों के दिल को खींचते अपने तरफ। मासु गुज सो जान ही आए लगी जिन सो, कहते हैं मासु गुज ऐसे अपने मासु राज्य के गुज छिपे सुखों को ही जानेंगे। आए लगी जिन सो, जिनके दिल से और राज्य का चरण लग गया, जिनके दिल में राज्य का चरण कमल आ गया है। अब इतना गहरा संबंध सुंदर सा बता रहे हैं। हक कदम अर्जिल मोमिन, अर्जिल में सो दिल मोमिन हुआ जल, कहते हैं हक कदम अर्जिल में जो राज्य का चरण कमल है और मोमिनों के अर्श भी दिल के अंदर होता है। सो दिल मोमिन हुआ जल, सो दिल मोमिन जल, कहते वो जो दिल है मोमिनों का जो दिल है वो क्या हो गया है? जल हो गया है। प्रणाम जी, पुराने चलने दो महाराज जी को सुनेंगे, आज महाराज जी को सुनेंगे, आज महाराज जी को सुनेंगे। कहना चलने दीजिए, आगे चलाओ, आगे चलने दो। प्रणाम सुंदर सा जी, आज महाराज जी को सुनेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। का क्या कितना गहरा संबंध राज्य के चरणों से मोमिनों का, हम आत्माओं का, वो बस क्योंकि संबंध को जानना जरूरी होता है। जब तक संबंध का ज्ञान नहीं होगा तो संबंध के अनुरूप जब हम व्यवहार कैसे करेंगे, हमारा बर्ताव कैसे होगा, संबंध को जान कर संबंध के अनुरूप चिंतन करना ही धर्म कहलाता है। फिर हमारा संबंध कुछ और है, चिंता हमारा कुछ और है, इसलिए कि वो जो सुख हम ले पाएंगे ही नहीं, ले सकते ही नहीं है। फिर इससे हमारा राज्य से कितना गहरा, किस प्रकार का वो जानना जरूरी है। सुंदरता जी कहते हैं, आगे होते हैं हक कदम अर्जिल मोमिन सो दिल मोम हुआ जल,
सो दिल मोमिन जल कहते हैं जो मोमिनों का दिल है, मोमिनों का दिल वो राज्य का अर्श कहलाता है। सो दिल मोमिन जल, सो मोमिनों जो दिल है वो जल हो गया है। अरवा मोमिन जीव जल के, अरवा मोमिन जीव जल के कहते हैं मोमिनों का जो अरवा आत्मा है वो जल के जीव कहलाते हैं। सो रूह जल बिन रहे पल, सो रूह वो मोमिनों का जो है जो आत्मा है, रूह जो रूह आत्मा है वो जल के रह सकते। जैसे उदाहरण देते हैं कि मछली का जीवन जल होता है, जल के मछली जी सकती ही नहीं है। ऐसे जो कि राज्य का जो चरण कमल है जो मोमिनों के दिल में निवास करता है, वो जो है कि बस जो राज्य का चरण कमल है वो समझे कि जल हो गया है। और जो मोमिन जो हो गए हैं, मोमिन जो आत्मा उस जल रूपी जो कि मछली हो गए हैं, अर्थात जल हो गया, राज्य का चरण कमल हो गया। वो जल भी राज्य चरण कमल की मछली क्या है? ब्रह्म सिद्धू की आत्मा। जैसे मछली का जीवन जल होता है वैसे ब्रह्म सिद्धू का जीवन ही राज्य का चरण कमल है। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, ये बेली फूल रू मोमिन, सो बेल भई हक चरण कहते हैं। दूसरा उदाहरण सुंदर सा जी, जो बेल है वो बेल क्या है? राज्य का चरण कमल है। फिर बेल राज्य का चरण कमल है और उस बेल के जो फूल है वो क्या है? ब्रह्म सिद्धू की आत्मा है। बेजुदागी फूल क्यों से है? इससे जो फूल रूपी जो है ब्रह्म सिद्धू की आत्मा है, वो बेल से जुदागी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? बेल से अलग होते ही वो कुमला जाती है, मुरझा जाती है। क्यों कदम बिना रहने मोमिन, इसलिए इस तरह से जो मोमिन ब्रह्म सिद्ध हज की चरण बगैर जी सकते ही नहीं है, दैनिक की चरण रह सकते ही नहीं है। इतना गहरा हमारा संबंध है। सुंदर सा जी, जब देखूं कदम रंग को जानो ही सुख सागर। अब सिंधाती कहते जब रहस्य जी के चरण कमलों के रंग को हम जब देखते हैं, जानो यही सुख सागर, जानो मानो ऐसा लगता है कि राजी चरणों का जो रंग गौर वर्ण है, लालिमा से युक्त, लगता है बस यही सुख का सागर है। रंग गौर वर्ण, गौर रंग ही वही सुख का सागर है। उस सुख के सागर से हम निकल पाते ही नहीं। जो सागर में गया हुआ जो है कोई निकल नहीं पाता है। जब देखूं या की सलो की, जब शरणों की बनावट, शरणों की में जो बनावट रचना जब देखते हैं, आड़ी नमक न आवे नजर, कहते वह नजर के सामने जो है कि अब कुछ और दूसरा आता ही नहीं है। बस लगता है चरणों को देखते जाएं, चरणों को देखते जाएं। इतनी सुंदरता, इतनी विचित्र कला, इतनी बनावट गजब की आई चरणों की। सारी संपूर्ण राज्य की जो कला है, शोभा, सुंदरता है और चरणों में दिखती है सुंदर सा। सोचिए वो चरण कलम कैसे होंगे। फिर ये कदम ताले मोमिन के, सो मोमिन हक चरण। और सुनिए, एक कदम ताले मोमिन की, जो राज्य का चरण कमल है, समझो मोमिनों के भाग्य में है, मोमिनों का ही भाग्य कहलाता है। जैसे कहा जाता है ना, भाई अपने भाग्य की सब लोग खाते हैं, अपने भाग्य के सब लोग जीते, जैसा इसका भाग्य होता है वो इसका नसीब होता है, उसका जीवन होता है, सबका भाग्य सबका जीवन होता है। उसे तो मोमिनों का भाग्य क्या है? राज्य का चरण कमल है। इतना गहरा संबंध है। सो मोमिन हक चरण कहते कदम ताले मोमिन के, मोमिनों की भाग्य में नशे में राज्य का चरण कमल। सो मोमिन हक कहते वो राज्य के चरण मोमिन है। बोलो से प्राणनाथ प्यारे की, सो मोमिन हक है ओ मोमिन राज्य के चरण कमल है। क्योंकि सबका भाग्य सबका जीवन होता है, तो मोमिनों का भाग्य राज्य का चरण कमल है। इसे राज्य के चरण कमल मोमिन कहलाते हैं। जैसे जय सागर की लहरें, जो कि सागर ही हैं, लहरें अलग नहीं है, सागर जो रूप के रूप में है, सूर्य के रूप में। इसी तरह से राज्य में रूहों का तन धारण के रूहें राज्य के ही स्वरूप हैं। रूह में राज्य में कोई अंतर है ही नहीं है। राज्य का चरण तो राज्य के चरण का स्वरूप है। जब राज्य के चरण रूहें हैं और वो चरण राज्य का कहलाता, स्वरूप ही कहलाता, तो वो चरण जो रूहें हैं वो राज्य से अलग कैसे हैं? फिर का कोई फर्क ही नहीं है। तो अरस का दिल, इसलिए मोमिनों के दिल को राज्य ने अरस कहा हुआ है कि जो है मोमिनों के दिल के अंदर राज्य का चरण कमल अखंड रूप से निवास करता है और वो परम धाम अखंड है। राज्य का परम धाम अखंड है, तो जिस रूह के दिल को राज्य ने परम धाम कहा है, वह दिल अरस तब कहलाएगा जब अखंड रूप से राज्य का चरण कमल की शोभा होगी, चरणों की शोभा होगी, चरणों के वास होगा, चरणों का निवास होगा, तभी वो दिल
परम धाम का। ये नहीं कि हमने कभी याद किया, कभी चरणों की शोभा को याद किया, चरण शोभा को हृदय में लिया तो वो दिल रस नहीं, अरस परम धाम अखंड है। तो मोमनों का दिल परम धाम जो कहा है राज्य ने, उससे मन दिल को परम धाम में राज्य का चरण हरदम होना चाहिए। वो शोभा हरदम होनी चाहिए कि आए, ये तब होगा जब हम सुंदर सा जी राज्य माँ के चरणों को अपना जीवन समझेंगे कि हम राज्य के, हम नहीं है, हम राज्य के चरण कमल हैं, चरण कमल ही हम हैं, चरण ही हम राज्य के चरण कमल हैं। जो अपने दिल में बैठा लेंगे हर हमेश बर हमेश अपना ध्यान, अपना चिंतन, अपना ख्याल चरण होना चाहिए। जैसे अपने जो कि झूठे तन को अपना तन कहते हैं, झूठे पाई अपना परिवार कहते हैं, लेकिन ये तो झूठा है। वास्तव में सुंदर साजिद हम राज्य के चरण कमल हैं। अगर जो है कि लहरों को वास्तविक अपना ज्ञान कहा जाए तो यही कहलाएगा कि हम सागर की लहरें हैं। ऐसा हम लहरें अलग नहीं है, सागर ही लहरें है, सूर्य ही किरणों के रूप में है, ऐसे राज्य ही रूहों के स्वरूप में हैं। रूहें ने अलग से नहीं है, राज्य ही रूहों के स्वरूप में है। हर हमेश अपने आप को धनी के चरणों के रूप में देखना चाहिए। सुंदरता बैठे हो जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की। इतना गहरा संबंध सुंदर सा है। बस अपने आप को हर हमेश जो कि धन्य के चरणों के रूप में देखना चाहे। हम राज्य के चरण कमल हैं, बस चरण हम राज्य के हैं, फिर तो समझे कि हम राज्य के चरणों को प्राप्त कर लिए हैं। ये अगर दिमाग में आ गया, दिल में आगे बैठा लिया कि हम राज्य के चरण कमल हैं, हर अपने आप को चरणों के रूप में देखे, फिर हम दूर कहाँ चरणों से, हम राज्य चरणों को प्राप्त कर लिए हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिए। सुंदर, ये हम रूहों के जीवन का लक्ष्य है, अपने असल स्वरूप को, जो हमारा असल राज्य के चरण कमल है, उस चरणों को प्राप्त कर लेना। फिर जैसे सागर के लिए सागर में समा जाए, सागर रूप हो जाती हैं, ऐसे हम राज्य के चरण कमल हैं। जब चरण कमल ही राज्य के हैं, अपने को चरणों के रूप में देखना, राज्य चरणों के रूप में जानना, मानना, अर्थात अपने असल स्वरूप को, निस्वरूप को प्राप्त कर लिया है, धनी के चरणों को प्राप्त कर लिया। जेता जागता प्रमाण, यह तारतम ज्ञान, यह दिव्य ज्ञान जो है कि राज्य से जीते ही मिलाता है। दुनिया तो मरने के बाद आशा करती है परमात्मा को पाने के लिए, तारतम ज्ञान जागृत ज्ञान चुकी है, इसे जीते ही राज्य से मिलाता है, जीते परमधाम पहुंचाता है। बोलो से प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर सात्विक